यहाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट जितने अच्छे से समझोगे उतना अच्छा आप लोगों को चैप्टर समझना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम लोग पूरा बेस को क्या करते हैं स्टडी। तभी हम लोग फिलहाल अभी जो आधा पौना घंटा जो भी टाइम लगे इस टॉपिक को बेसिक को कवर करते हैं, हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोग को फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप इंट्रोडक्शन समझ गए मतलब 2 एक्सरसाइज आपकी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से चैप्टर का नाम है बच्चों मैट्रिसेस। क्या नाम है? मैट्रिसेस असल में ना प्लूरल फॉर्म, उसको सिंगुलर हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। सवाल याद है कि सर मैट्रिक्स क्या है? आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड आप लोग डिटरमिनेंट पढ़ेगा और 12th हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। आप जब नंबर्स को रोज और कॉलम्स में क्या करते हो अरेंज करते हो, एक टेबुलर फॉर्मेट में लेकर आते हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों मैट्रिक्स। समझ में आया? मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया। मैट्रिक्स क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग उस जो इक्वेशन थी ना, जो इक्वेशन का सिस्टम था अपना, हम लोग उसको कॉम्पैक्ट कर सके। क्या कर सके? एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में क्रैमर्स रूल्स पढ़े, याद है? x plus 2y is equal to 3 और 2x minus 4y is equal to 7। तो याद है तुम लोग इसको सॉल्व करते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू, किसी एक का कोएफिशिएंट सेम बनाते थे और फिर उसको सिंपलीफाई करते थे। मैं इसी इक्वेशन को ना बच्चों मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता। कौन से फॉर्म में? देखो कैसे ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। ये मैट्रिक्स को लिखने का क्या होता है? अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कोएफिशिएंट कितना है, ऐसे इसके लिए 2 और इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा x y और ये होगा मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स b, कांस्टेंट मैट्रिक्स b से। समझ में आया? ये मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं चलो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? और ये है अपना आपने लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिए मैट्रिक्स। क्रैमर्स रूल याद है ना, कैसे सॉल्व करते थे आप लोग उसको? यहाँ पर भी वही स्टेप है, बट यहाँ पर रोज और कॉलम्स में हम लोग क्या करते हैं चेंजेस करते हैं। वो बाद में आगे देखेंगे कि वो क्या करना है, फिलहाल अभी हम लोग वहां नहीं जाते। ये समझ में आया? इट इज द अनदर वे टू रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि हम लोग ने इसको टेबल के फॉर्म में लिखे ना, रोज और कॉलम्स में क्या कर दिए अरेंज कर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अब जब आप किसी मैट्रिक्स को लिखते हो ना बच्चों, तो उसमें कुछ नंबर ऑफ रोज होते हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? तो सवाल आता है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? क्या है बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3, इसमें 2 रो है और 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 क्रॉस 2। क्या लिखेंगे? इसको जनरली हम लोग ऐसा लिखते हैं m क्रॉस n। जनरली क्या लिखते हैं इसको? m मतलब नंबर ऑफ रोज, m मतलब और n मतलब समझ में आ रहा है कि? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैट्रिक्स में कितने रो है कितने कॉलम है? सर एक ही रो। कॉलम कितने हो गए? मतलब 1/3 है ना। अच्छा अगर ऐसा लिख देता तो सर कॉलम एक ही, रो कितने हो गए? 3। दोनों सीधा लिखेंगे 3 क्रॉस 2। समझ रहा है कि नहीं? तो हम लोग अभी यही पढ़ना है। ये समझना है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पक्का? हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसकी बात कर ध्यान से देखो। 10-12 टाइप की मैट्रिक्स हम लोग पढ़ा है, तो लोग सबको बताओ। सबसे पहला रो मैट्रिक्स। सबसे पहला रो मैट्रिक्स मतलब स्पेसिफिक क्या होगी जैसे। फिर दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब इसमें क्या होगा कॉलम जैसे सही। तीसरा बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है?
जिसमें जितना रो है उतना ही कॉलम। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 2 रो या मैं 3 क्रॉस 3 का बना देता तो वो भी क्या होती है। ऐसे ही होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है चलो। अब ये क्या है, मतलब इसमें रो और कॉलम का नंबर सेम 3 1 2 1 5 ठीक है। 2 रो है और कॉलम कितना है, ये दिख रहा है ना रेक्टेंगल जैसा। तो क्या ऐसे ही होता है नल मैट्रिक्स। क्या होता है चलो। नाउ व्हाट इज नल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं। इट आइदर बी स्क्वायर मैट्रिक्स, आइदर बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, पर उसके सारे एलिमेंट होंगे कितना। देखो एलिमेंट का मतलब ये जो अंदर लिख रहे हैं ना हम लोग उसको एलिमेंट। जनरली मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखो, इससे बचे लो समझ में आ रहा है, कैपिटल लेटर से। तो मैं यहाँ पर नल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लिख देता हूँ 0 0 1 0 सही है। फिर एक मैट्रिक्स होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे। मैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स 1 2 3 0 0 0 ठीक है। ये डायगोनल है, इसको प्राइमरी डायगोनल बोलते हैं, इसको सेकेंडरी डायगोनल। हम लोग हमेशा प्राइमरी डायगोनल पे ही बात। तो 1 2 3 बाकी सारे क्या है, यहां पर बाकी सब क्या है 0 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डायगोनल। समझना, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे नॉन जीरो, बाकी सब क्या होंगे। अच्छा इसमें अगर आप इसको 0 कर दो तो भी तो डायगोनल एलिमेंट है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है ना। डायगोनल एलिमेंट में 0 हो सकते 0 हो सकते याद। अच्छा 7 स्केलर मैट्रिक्स। अब ये क्या है भैया, स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। क्या होंगे एग्जांपल देता हूं 2 2 0 0 0 0 ठीक है सब सेम है ना, ये सारे एलिमेंट देखो सेम है। तो ये क्या हो गया 8वां यूनिट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स पर चलो, अब ये कौन सी मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या हम इसको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखो तो आगे बढ़ना। पास जा रहा हूं क्या। देखो यार जनरली क्या बच्चों, जब आप किसी मैट्रिक्स को लिखते हो तो उसके अंदर एलिमेंट्स है। उसके अंदर क्या है, इसे मैं यहां पर लिख रहा हूं A11 A12 A21 A22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। पता है ये 1 2 क्या बताता है। इसको जनरली ऐसा लिखते हैं AIG। क्या लिखते हैं जनरली इसको, I मतलब नंबर ऑफ रो, J मतलब नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मैंने लिख दिया A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैंने बोला A33 मतलब थर्ड रो, मैंने बोला A23 मतलब सेकंड रो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग को जो नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ना है ना बच्चों, वो एक्चुअली में है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके अंदर भी 2 टाइप आते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अब ये क्या है, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 8 हो गया ना वहां पे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में Aij की वैल्यू 0 करेंगे। Aij की वैल्यू 0 कब, जब I की वैल्यू J से बड़ी होगी। समझा, I की वैल्यू अगर J से बड़ी है तो उसको क्या कर दो 0। जैसे एग्जांपल अब मैट्रिक्स बना, ध्यान से देखो 1 0 नहीं लिखा क्योंकि 1 1 आएगा। ये क्या है, अच्छा लिख दो A11 A12 A1 A21 A22 A2 A31 A32 A3। सही है ना। अब जरा देखो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, अगर I की वैल्यू J से बड़ी है तो उसको क्या कर देंगे 0। उसको क्या कर देंगे आप 0। तो यहाँ पर तो दोनों सेम है तो उसको 0 नहीं करेंगे। यहाँ पर भी दोनों सेम है
सॉरी दो चलेगा। यहाँ पर देखो आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है तो 40 है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भी कुछ दे देते हैं। यहाँ पर भी आई जे से छोटा है तो कोई दिक्कत। यहाँ सर बड़ा हो तो ये 0, ये दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर कुछ नंबर दे देता हूँ। ये देखो आई जे से छोटा है तो यहाँ पर भी कोई नंबर दे देता हूँ। आई जे से आई जे के बराबर है, बना ट्रायंगल, समझा? अच्छा जरूर देखो यहाँ मैंने नंबर लिखा, ये 3 0 होना, बीच में यहाँ पर कहीं 0 है या यहाँ 0 है तो चलिए से कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल बन रहा है ना। मेन ये तीनों 0 होना चाहिए। ऐसी लोअर ट्रायंगुलर हो, ऐसी क्या होगा चलो कंडीशन उसके लिए क्या आ जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर के लिए कंडीशन क्या होगी, उल्टा हो जाएगा भैया। के आई जे 0 होगा मगर कब सर, आई तो जे से छोटा होगा, बना लोगे ना भैया? ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा वो भी बता, यहाँ वाले 3 क्या हो जाएंगे, समझ गए? कोई दिक्कत? आपको याद होगा डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था मैंने, नहीं याद है तो एक बार वापस बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सब बेस है बच्चे लोग। एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 0 2। लेट्स से ये मैट्रिक्स क्या है, ए। आपको इसका डिटरमिनेंट चाहिए, डिटरमिनेंट में ये सिंबल होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों तरीका। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या करते थे, पहला एलिमेंट लेते थे, वो रो और उस कॉलम को भूल जाते थे, फिर इन लोगों को मल्टीप्लाई करते थे। 5 2 7 0 याद आया, पहला प्लस दूसरा, फिर ये लेंगे 2, फिर अब ये रो और ये कॉलम को भूल जाएंगे तो क्या बचेगा 4 7 और 8 ना, 4 2 7 8 याद आ रहा है। फिर तीसरा प्लस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, याद आ रहा है। फिर ये रो और ये कॉलम भूल जाएंगे, 4 0 माइनस 5 याद आ रहा है कि बाकी तो सिंपलीफिकेशन। डिटरमिनेंट याद आया? क्या बेटा क्या मौसम, मैथ्स का मौसम है, ठीक है। देखो अगर डिटरमिनेंट का आंसर, ध्यान से देखना, अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आए तो आप बोलोगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट ना, अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया तो क्या बोलेंगे बच्चे लोग, और अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ भी आया तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि सर उसके डिटरमिनेंट का आंसर कितना है, उसके डिटरमिनेंट का आंसर कितना है, याद रहेगा, कोई दिक्कत, देख लो उसको भी। जरा यहाँ देखो, अलजेब्रा मैट्रिक्स में कुछ बेसिक्स है कैलकुलेशंस के, जरा उसको समझो। पहला बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, बारिश हो रही, कंटिन्यू करूँ ना, वैसे देख के जाओगे नहीं, कंटिन्यू करते, जब बंद हो जाएगी तो छुट्टी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बच्चों याद है, जैसे मान लो, बात नहीं करो, यहाँ देखो सुनो, एक मैट्रिक्स है बच्चों 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। जब आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे ना तो आप इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, रो को कॉलम में कन्वर्ट, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिखने के लिए टी लिखते हैं या फिर डैश लगा, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते, समझा? ट्रांसपोज का मतलब समझ में आया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर। ये रो वाइज था, मैंने इसको कैसे लिख दिया, ये हो गया ट्रांसपोज। ये क्या हो गया चलो। नेक्स्ट इसमें आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है चलो, बहुत ध्यान से इसको समझो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है चलो, अगर मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज निकाले, क्या निकाले, ट्रांसपोज निकालने के बाद भी उसका आंसर सेम आ रहा है, मतलब बोलने का ये है कि ए
और ए ट्रांसपोज दोनों क्या है? जैसे ये सेम है क्या दोनों? नहीं सर, हाँ सेम है सर। यहाँ 1 2 3 था, यहाँ 1 4 7, सेम थोड़ी है। हम लोग बोलेंगे कि सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब? जब इक्वल होगा तब। अच्छा इक्वल, इससे पहले ना एक टॉपिक और ले लेता हूं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ, पहले सी दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब बोलेंगे बच्चे लोग? जब उनका ऑर्डर और उनके एलिमेंट्स भी क्या हो? सेम हो। ध्यान से सुना, उनका ऑर्डर और उनके एलिमेंट्स भी क्या हो? सेम हो। जैसे यहां पर मैं लिख दूं 1 2 3 4 और यहां पर लिख दूं A B C D, ठीक है, बट ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं सर, दोनों का ऑर्डर सेम है बट ये दोनों इक्वल क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम। तो इक्वालिटी के लिए कंडीशन क्या होगी? ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? समझ में आया? कोई दिक्कत है? या अगर मैं आपको बोल दूं कि ये दोनों इक्वल हैं, मैं क्या बोल रहा हूं? ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब A किसके बराबर है? 1 के, B 2 के, C 3 के और D किसके बराबर है? 4। इक्वल बोला हूं मैंने, समझ में आया कि? अच्छा अब बात करता हूं किसकी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसकी बात करता हूं? चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अभी मैंने बताया ना कि अगर A और A ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए? इक्वल हो जाए, दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है, आप उसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकालने के बाद भी अगर वही आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? सिमेट्रिक। और एक होता है एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या था चलो? इसका मतलब क्या है? अगर A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज तो उसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक। सिमेट्री का मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज और एसिमेट्री का मतलब A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। समझ में आया? मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ये मैट्रिक्स है मान लो T। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं बच्चे तो क्या होगा? ये रो को कॉलम में लिखेंगे, सेम है दोनों। रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद भी सेम आया ना? कैसे? अरे ट्रांसपोज निकालना आता है ना, सिखाया ना वहां पे। दोनों सेम है, दैट मींस दिस गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट? सिमेट्रिक। बट अगर मान लो ये इक्वल नहीं आता, यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, ये माइनस है, ठीक है, और ये माइनस, ये माइनस है, नहीं ऐसा बनाना पड़ेगा। मतलब माइनस कॉमन लेने पर अगर मैं किसी मैट्रिक्स में से माइनस क्या ले लूं? कॉमन ले लूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। जैसे आपने ट्रांसपोज लिए थे, इसमें से माइनस बाहर निकाल दो तो वो किसके बराबर हो गया? A के। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक में आएगा प्रॉब्लम। अच्छा एक एग्जांपल ले लेंगे। हाँ भैया ले लो। एसिमेट्रिक नहीं दिया, उसको स्क्यू सिमेट्रिक नाम दिया। सॉरी क्या नाम दिया है? मैं भूल गया। स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोलते हैं इसको? एक एग्जांपल देखिए, 0 4 -7 -4 0 5 7 -5 0, ठीक है, ये A है। अगर मैं A का ट्रांसपोज निकालूं तो क्या होगा? 0 4 -7 -4 0 5 7 -5 0, सही है? अरे हाँ है ना? अरे कहाँ सेम आया? मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है भैया। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए माइनस होता है ना, है कि नहीं? अगर मैं माइनस कॉमन लूं, क्या कॉमन लूं? तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो अरे सब में से बाहर आएगा ना भैया। माइनस कॉमन ले लो, देखो क्या हो जाएगा? 0 में से सर माइनस लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क? ये -4 से क्या हो जाएगा? प्लस 7 से क्या हो जाएगा? -7। ये क्या हो जाएगा? -4 0 5 -7 -5 सॉरी ये माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये अब चेक करो, ये है A के बराबर। ये तो बोला था मैंने, समझा? कोई दिक्कत? पक्का? बिठा दो इसको। अरे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो चेंज होते रहेगा ना बेड़े लोग। अच्छा क्या ही बोलिए, याद रखिए बच्चों, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस।
या 2 मैट्रिक्स। तो आप किसी भी 2 मैट्रिक्स को कब ऐड करोगे, जब उनका ऑर्डर क्या होगा बच्चे लोग, सेम। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको ऐड, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मेरे पास लेट्स से 1 2 3 4 5 6, इसको मुझे ऐड करना है इसमें, तो पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये 3 किससे ऐड होगा, है नहीं, तो इसके लिए बोल रहा हूं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अब ऐड हो सकता है, ये पहला एलिमेंट इससे ऐड होगा, दूसरा है दूसरे से, तीसरा तीसरे से, ऐसी है। समझ पा रहा? जो यहाँ वाला एलिमेंट है वो यहाँ वाले एलिमेंट से सिंपली क्या करना है, आपको ऐड कर देना। 1 + 3 4, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 6 + 5 11। ये हो गया एडिशन। ऐसे होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है चलो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मतलब क्या कि किसी एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 2 ना हर एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 2 1 * 2, 2 * 4, 2 * 6। क्लियर? दीज आर द अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। इसको लिख लो। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज। क्या बस करो।